Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरी पकौड़ों की दुकान थी मगर बहुत कम चलती थी। एक दिन एक औरत मुझसे पकौड़े खरीदने आई तो मुझे एक खाली बर्तन पकड़ा गई और बोली, पकौड़ों का मसाला इसी बर्तन में बनाना, फिर देखना कमाल। मैंने ऐसा ही किया और हैरान रह गया जब एक दिन में ही मेरी दुकान पर रश लग गया। मगर हैरत की बात यह थी कि सब मर्द मेरी दुकान से पकौड़े लेकर जाते, कभी कोई औरत ना आई थी। एक दिन एक आदमी बोला, भाई जब से तुम्हारे पकौड़े अपनी बीवी को खिलाए हैं वो मेरी खूब खिदमत करने लग गई है। हालांकि वो पहले बहुत बदतमीज़ थी। मैं बहुत हैरान हुआ और उसी दिन मैं वो पकौड़े घर ले आया और अपनी बीवी को ढेर सारे खिला दिए। मगर थोड़ी देर बाद तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई जब मेरी बीवी सुबह से शाम होने को आ गई थी। मगर अभी तक मेरी दुकान में सिर्फ 2 ही ग्राहक आए थे। उन्होंने भी बस 100 रुपये के ही पकौड़े मुझसे ख़रीदे थे। मैं इतना ज़्यादा मसाला बनाकर बैठा था और अब हसरत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये मसाला तो ज़ाया हो जाता और ये तो बहुत घाटे का सौदा था। मुझे नजमा के तेवर सोच सोच कर ही खौफ आ रहा था। यकीनन आज वो 200 रुपये देखकर खूब वावेला करने वाली थी। मैं इन्हीं सोचों में मगन था जब मुझे किसी ने मुखातिब किया, भाई साहब पकौड़े हैं? मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने सफ़ेद चादर में लिपटी एक औरत खड़ी थी। मैं बोला, जी जी हैं, कितने चाहिए? वो औरत नज़रें झुकाकर बोली, बस इतने दे दो कि मेरा पेट भर जाए। मगर एक बात सुन लो, मैं उधार की नियत से आई हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूख की शिद्दत से मजबूर हो गई, नहीं तो मैं किसी के सामने हाथ फैलाने की रवादार नहीं हूँ। मैं हंसकर बोला, बहन गम ना करो और दुकान के अंदर आ जाओ। वैसे भी मेरी दुकान कहाँ चलती है, ये मसाला भी यूं ही पड़ा पड़ा ख़राब ही हो जाएगा। वो औरत दुकान में औरतों वाले खाने में जाकर बैठ गई। मैंने पकौड़े, रायता और ख़ास किस्म का सलाद बनाकर उस औरत के सामने रख दिया। एहसास तशक्कुर से उसकी आंखों में पानी आ गया था। जब खाकर वो दुकान से बाहर जाने लगी तो बोली, भाई साहब मैं ये कर्ज़ ज़रूर चुकाऊंगी। मैं बोला, बहन ये पकौड़े मैंने आपको अल्लाह के खाते से खिलाए हैं, उसी से मैं अपना नफ़ा ले लूँगा। वो औरत चली गई तो मैंने बाकी बचे मसाले के भी पकौड़े बना लिए और सड़क में फिरते भिखारियों में तकसीम कर दिए और कुछ घर ले गया। वही हुआ जिसका डर था। नजमा ने 200 रुपये देखे तो मुझसे लड़ने लगी। वो बोली, साहिब मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब तुमसे शादी की थी। मेरे वालिदैन ने न जाने क्या सोचकर मेरा रिश्ता तुम्हारे हाथ में दे दिया था। मेरी बाकी बहनें अपने घरों में राज करती हैं और मैं यहाँ अपने नसीबों को कोस रही हूँ। रोज़ रोज़ रोटी के साथ पकौड़े खाने से मेरी ज़बान गोश्त और सब्ज़ी के जायके को भूल गई है। मैं शर्मिंदा सा बैठा था। मैं बोला, नजमा गम ना करो, अल्लाह अच्छे दिन भी लाएगा। वो बर्तन पटक कर बोली, अच्छे दिन इस जन्म में तो नहीं मिलने वाले मुझे। मैं भूखा ही जाकर अपने कमरे में लेट गया था। सुबह हमारे दिल से काम पर चला गया। अभी प्याज ही काट रहा था कि कल वाली औरत फिर से आ गई और बोली, भाई साहब आपका उधार चुकाने आई हूँ। मैं बोला, बहन आप तकल्लुफ़ मत करें। उसने अपनी सफ़ेद चादर के नीचे से मुझे एक बड़ा सा बर्तन निकाल कर दिया और बोली, आज मसाला इसी में बनाना, इंशाअल्लाह देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मैंने वो बर्तन थाम लिया और उस औरत का शुक्रिया अदा करके अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मुझे उस औरत की बात पर कोई एतबार तो नहीं था क्योंकि बर्तन बदलने से नसीब कहाँ बदलते हैं। लेकिन चूंकि वो बर्तन काफ़ी बड़ा और खुला था इसलिए मैंने उसी में पकौड़ों का मसाला बना डाला। अभी मैं इस काम से फारिग भी नहीं हुआ था कि 2 ग्राहक आकर खड़े हो गए। एक बोला, आज मेरी बेटी की सालगिरह है, मुझे शाम के 6 बजे तक 2000 रुपये के पकौड़े चाहिए। मैं तो हक्का पक्का ही रह गया था। मैंने खुशी खुशी तमाम मालूमात लिख ली थी। दूसरा बोला, मुझे भी 500 के पकौड़े चाहिए। मैंने पकौड़ों के मसाले की जानिब देखा तो वो कम था। मैंने उसका ऑर्डर भी ले लिया। गर्ज ये कि शाम तक मैंने 4 बार मसाला बना डाला। वापसी पर घर जाते हुए मेरे पास एक पकौड़ा भी नहीं बचा हुआ था। मैं बेइंतहा खुश था। मैंने नजमा के लिए आधा किलो चिकन कढ़ाई ली। जब मैं घर पहुंचा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही थी। वो बोली, जाहिद तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ गए? मैं बोला, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, बस आज सेल अच्छी हो गई थी तो तुम्हारे लिए गोश्त ले आया। कल तुमने फरमाइश की थी ना। वो बड़ी खुश हो गई थी। दरअसल मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तन तनहा ही गुजारा था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। हमेशा से ही बहन भाइयों की कमी बहुत महसूस होती थी। फिर 15 साल का हुआ तो अम्मी इंतकाल कर गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं भरी दुनिया में तनहा रह गया हूँ। अब्बू तो बेचारे खुद मजदूर थे। वो मजदूरी कर करके मेरा पेट पालते या फिर मेरे गमों पर मरहम रखते। अब्बू सुबह के गए शाम में ही घर लौटते थे। वो मुझसे चंद बातें करते, स्कूल के मुतालिक पूछते तो मैं कह देता कि जी मैं स्कूल जाता हूँ, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो अम्मी की वफ़ात के बाद से स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं सारा दिन आवारा गलियों में फिरता रहता था। अब्बू मिस्त्री थे। एक दिन छत से गिर पड़े तो रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मिस्त्रियों का काम छोड़ दिया था और फिर कुछ अरसे के लिए बिस्तर से ही लग गए थे। तब अब्बू को इल्म हो चुका था कि मैंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी है।
وہ بہت روئے تھے. بولے, زاہد تو بتا میں تیری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھے کہ نہیں کہ میں نے تمہاری تعلیم پر توجہ کیوں نہیں دی؟ میں شرمندہ تھا, اسی لیے ابو سے معافی مانگی. میں ان کی اکلوتی اولاد تھی, ان کا واحد سہارا. ان کے پاس مجھے معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا. خیر, ابو کے کام پر نہ جانے کی وجہ سے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. تب ابو نے مجھے سموسے پکوڑے بنا کر بیچنے کا مشورہ دیا. ابو چارپائی پر بیٹھے بیٹھے مجھے مسالہ بنا دیا کرتے تھے اور میں باہر گلی میں جا کر فروخت کر دیا کرتا تھا. ابو 2-4 سال چارپائی پر پڑے رہے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن اللہ جنت نصیب کرے میرے ابو امی کو کہ انہوں نے یہ ہنر میرے ہاتھ میں دے دیا تھا. نہیں تو میں ہوتا اور دنیا جہاں کی ٹھوکریں ہوتی. میں ہر روز اتنا کما لیتا تھا کہ جس سے میرا خرچہ نکل جاتا. زندگی بس اسی دائرے کے گرد گھوم رہی تھی. میری عمر پر لگا کر بڑھتی چلی جا رہی تھی. میرے ماموں کو میری شادی کا خیال آیا تھا. انہوں نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے, مگر لڑکی والوں کی طرف سے بات ہی نہیں بنتی تھی. ہر کسی کی اتنی فرمائشیں ہوتی کہ بات چلتے ہی ختم ہو چکی ہوتی. کسی کو اپنی بیٹی کے نام پر گھر چاہیے تھا تو کسی کو لاکھوں کا زیور. بڑی مشکل سے میرے ماموں کو میرے لیے آخرکار رشتہ مل ہی گیا تھا. انہوں نے میری شادی نجمہ سے کر دی تھی. نجمہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی, مگر وہ تو بڑی چڑچڑی سی لڑکی تھی. وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے والدین کے گھر بہت غربت دیکھی ہے, ہر چیز کے لیے ترسی ہوں میں, اسی لیے میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی. تمہیں ہر حال میں میری خواہش پوری کرنا ہی کرنا ہے. مگر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میری شادی کے بعد میرے سموسے پکوڑے فروخت ہونا بند ہو گئے تھے. ایک دن ہمارے گھر ماموں آئے اور بولے, بیٹا تمہارے نانا کی چند دکانیں ملی ہیں, ایک دکان تمہاری امی کے حصے میں بھی آتی ہے, وہ ہم تمہارے نام پر کر دیتے ہیں. اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا تھا جو دکان مل گئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس دکان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا تھا. اتنا ہو گیا تھا کہ نجمہ کا خرچ نکلتا جا رہا تھا, جس سے کبھی کبھار اس کی خواہش بھی پوری ہو ہی جاتی تھی. مجھے نجمہ سے بڑا پیار تھا. امی کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی. وہ بھی میری امی کی طرح ہی تھی, پیار کرتی تھی مگر ہر وقت ڈانٹتی بھی رہتی تھی. آج کل تو اس کا مزاج بہت گرم رہنے لگا تھا کیونکہ اب پکوڑوں کی فروخت نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن آج جو ہوا تھا اس نے مجھے امید کی کرن تھما دی تھی. میں رات بھر سہانے مستقبل کے سپنے دیکھتا رہا تھا. اگر یوں ہی ہر روز مجھے منافع ہوتا رہے تو میں نجمہ کو گرمیوں کے نئے کپڑے بنا کر دے سکتا تھا. صبح دکان پر جا کر بیٹھا تو چند ہی گھنٹوں بعد گاہکوں کی لائن ہی لگ گئی تھی. سب کے سب ہی مرد تھے. اللہ کی فضل سے میرے پکوڑے ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے تھے. میرے گاہک میرے پکوڑوں کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چٹنی اور سلاد کو بھی بہت پسند کر رہے تھے. ہمارے دن پھرنے لگے تھے. میں گھر میں راشن ڈلوانے لگا تھا. نجمہ کو نئے نئے کپڑے اور جوتے بھی دلاتا رہتا تھا. اس لیے ہمارے گھر سے اب لڑائی جھگڑا ختم ہونے لگا تھا. میں نے اپنا کام وسیع پیمانے پر شروع کر دیا تھا اور اپنے ساتھ مزید 2 لوگ بھی کام پر رکھ لیے تھے. ایک دن گاہکوں کی لائن لگی ہوئی تھی. ایک گاہک ہنس کر بولا, زاہد صاحب جب سے آپ کے پکوڑے گھر لے کر جانے لگا ہوں میری بیوی نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا ہے. اب ہمارے گھر میں امن و سکون رہنے لگا ہے. دوسرا گاہک ہنس کر بولا, یار یہ تو تم نے میرے گھر کی داستان سنا دی ہے. بات سے بات نکلتی رہی اور تقریباً سبھی گاہکوں نے اس بات کی تائید کر دی تھی. یوں یہ بات ہر سو مشہور ہونے لگی تھی. اب تو لوگ دور دور سے میرے پکوڑے اس لیے بھی لینے کے لیے آنے لگے تھے کیونکہ اپنی گھریلو نوک جھوک کو ختم کرنا چاہتے تھے. میں نے یہ سب باتیں نجمہ کو بتائیں تو وہ بولی, پھر تو یہ آپ کے پکوڑے نہیں بلکہ تعویذ ہی ہو گئے. میں بھی اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا. مجھے اکثر برتن والی عورت کا خیال ستانے لگا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بس ایک بار تو مل ہی جائے. میں اس سے پوچھوں تو کہ آخر اس کے برتن کی کیا کرامت ہے جو یوں میرے دن پھر گئے تھے. میں نے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے ایک بہتر علاقے میں گھر لے لیا تھا. اپنی دکان کے ساتھ ملکہ 2 دکانیں بھی خرید لی تھی. مزید 5 ملازم بھی رکھ لیے تھے. میں اپنے رب کی نعمت پر صبح و شام شکر بجانے لگا تھا. ہر طرف سکون ہی سکون تھا. ایک دن میری بیوی بولی, زاہد مجھے بھی آپ کی دکان کے پکوڑے کھانے ہیں. میں ہنس کر بولا, نجمہ تمہیں تو میرے پکوڑے سخت ناپسند تھے. تم تو تنگ آ چکی تھی نا, ہر وقت کتنی تو باتیں سنایا کرتی تھی. نجمہ شرمندہ ہو گئی اور بولی, پرانی باتیں آپ بھول کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہ بھی تو یاد کریں نا کہ میں نے مشکل وقت میں آپ کا کتنا ساتھ دیا تھا. اب آپ یوں کہہ کر میرا دل تو نہ دکھائیں. میں ہنس دیا اور بولا, خواہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو تمہیں چھیڑ رہا ہوں. اگلے دن دکان پر اس قدر رش تھا کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا. اسی لیے میں نجمہ کے لیے پکوڑے لانا بھول گیا تھا. وہ مجھ سے ناراض ہو گئی. وہ بولی, آپ جان بوجھ کر میرے لیے پکوڑے نہیں لائے کیونکہ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے. میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا. نہ جانے نجمہ کی بدگمانی والی عادت کب ختم ہونا تھی. میں نے دل میں سوچا کہ کل میں اپنی دکان کے پکوڑے اپنی اس بد دماغ اور بدگمان بیوی کو بھی کھلاؤں گا. ہو سکتا ہے یہ بھی دوسروں کی بیویوں کی طرح میری فرما بردار ہو جائے. اگلے دن میں یاد سے نجمہ کے لیے پکوڑے لے آیا تھا.
वो तो ये देखकर उछल ही पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी से सारे पकौड़े हड़प कर लिए थे। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ये देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि नजमा ज़मीन पर लेटी दर्द से करा रही थी। उसने अपने पेट को पकड़ रखा था। वो बोली, मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाए, नहीं तो मैं आज बचूंगी नहीं। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली जो 1 माह पहले ही खरीदी थी और अपनी बीवी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल चेकअप करके मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं गया तो डॉक्टर बोला, मिस्टर जाहिद, मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ वो आप निहायत आराम से और तहम्मुल से सुनिएगा। आपकी बीवी के मैदे में चंद साल कबल कोई अल्सर बना था शायद, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। कभी कभार कोई दर्द की गोली खा ली और बस वो अल्सर बिगड़ता बिगड़ता कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। और आप जानते हैं कि आपकी बीवी का कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ये तो आप शुक्र करें कि आज उनके पेट में दर्द हुआ और आप उन्हें अस्पताल ले आए, नहीं तो कभी आपको इस बात का इल्म ही नहीं होता। आपकी बीवी की बीमारी की तशख़ीस ही ना होती और ऐसे ही एक दिन इस जहान फ़ानी से कूच कर जाती। अब आप इनको ये दवा दें, हो सकता है इनकी सेहत में बेहतरी आ जाए। मुझे मेरी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। एक कोशिश कीजिएगा कि पेशेंट को उनकी बीमारी का इल्म ना हो, नहीं तो वो वक्त से पहले ही चल बसेंगे। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर सुन हो गया था। मैं नजमा को घर ले आया और उसकी खूब खिदमत करने लगा। मैंने दुकान मुलाजमों के हवाले कर दी थी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ बिताने लगा था। वो हैरान होती और हंसकर कहती, जाहिद, हल्की सी दर्द के बाद आप तो यकसर बदल कर रह गए हैं। आप अपने काम पर जाएं, सब कुछ यूँ न छोड़ें। मैंने उससे पूछा, नजमा, पहले कभी तुम्हारे मैदे में दर्द हुआ था क्या? वो फीका सा हंसती और बोली, हर वक्त ही रहता था, लेकिन मैंने कभी तवज्जो न दी। पहले वालिदैन गरीब थे और फिर आपके हालात भी अच्छे नहीं थे। गरीब बंदा तो बीमार भी सोच समझ कर होता है। अब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं, आप देखिएगा मैं भी अच्छी भली हो जाऊंगी। मैंने नजमा को उसकी बीमारी के मुतालिक नहीं बताया था। वो सारी सारी रात तकलीफ से तड़पती रहती थी, लेकिन उम्मीद का दामन उसके हाथ से जाने नहीं दिया था। एक सुबह नजमा ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे सख्त वक्त की साथी मुझे मेरे अच्छे वक्त में छोड़कर जा चुकी थी। मैंने दुनिया जहाँ से रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मैं गोशा नशीन होकर रह गया था। फिर मैं अपनी तन्हाई से घबरा गया। मायूसी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए अपनी दुकानों का रुख किया था। मेरे वर्कर्स मेरी हिदायत के मुताबिक उस औरत के दिए हुए बर्तन में पकौड़ों का मसाला बनाते थे। दुकानें तरक्की कर रही थी। मुझे उस औरत का ख्याल आया कि न जाने वो कहाँ से आई थी और कहाँ को गई थी। इस बात को भी अब 1 साल का अर्सा बीत चुका था। मैं अपने ख्यालात में गुम बैठा था जब मेरे कानों में एक मानूस सी आवाज़ गूंजी थी। एक औरत बोली, जाहिद साहब। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी जो साल पहले मुझे बर्तन देकर गई थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आपके मुतालिक ही सोच रहा था, आइए आइए। मैं उनको औरतों वाले खाने की तरफ ले गया था और फिर मैं इजाज़त लेकर उनके पास बैठ गया और बोला, आप कौन हैं? आपने मुझे वो बर्तन दिया था, उसमें ऐसा क्या था कि मेरे हालात ही बदल कर रह गए थे? वो मुस्कुराने लगी और बोली, जाहिद साहब, मेरा नाम ज़ैनब है। मैंने एक गैर इस्लामी घर में आँख खोली थी। सारी ज़िंदगी अपने बाप दादा के मज़हब पर चलती रही और फिर अपने ही एक कज़न के साथ मोहब्बत की शादी कर ली। मेरे घर 2 चांद से बेटे भी पैदा हुए। मेरा शौहर अच्छा कमाता था, मोहब्बत करता था। हम दोनों की जोड़ी मिसाली जोड़ी समझी जाती थी। फिर मेरे शौहर का तबादला हो गया तो मैं उसके साथ ही नए घर चली गई थी। वो इलाका मुसलमानों का था। मेरी दोस्ती फातिमा नामी एक लड़की से हो गई थी। वो बहुत ठंडे मिजाज की पुरसुकून सी लड़की थी। हर लम्हा मुस्कुराती रहती थी। फातिमा के वजूद में एक पुरसुकून ठहराव था, जबकि मेरे अंदर अस्तराब का छांटे मारता हुआ समंदर था। मैं उससे पूछती कि तुम इतनी पुरसुकून क्यों रहती हो, तो वो बोलती, देखो ना, हमारे इर्द गिर्द के लोग, ये ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, वक्त, लम्हे, सब अल्लाह के हाथ में है। और सबसे ज़्यादा सुकून की बात पता है क्या है? अल्लाह हमारा है। मोहब्बत में तो एक चीज़ दूसरे की होती है ना। मैंने अपना आप अल्लाह को सौंप दिया है। सब अल्लाह की मर्ज़ी, मुझे कुछ दे या ना दे। मैं तो हर मुश्किल घड़ी में यही कहती हूँ कि अल्लाह मालिक है। यह अल्फाज मेरे दिल को ठारस पहुँचा देते हैं। फातिमा के अल्फाज में जादू था। मेरा दिल बदल कर रह गया था। मुझे भी जब कोई परेशानी आती तो मैं कहती कि अल्लाह मालिक है। इन अल्फाज ने मुझे अल्लाह के नज़दीक कर दिया था और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम का रास्ता बड़ा कठिन था। मेरे शौहर को जब इल्म हुआ तो उसने मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दी। उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई थी और नफ़रत ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम इस्लाम छोड़ दो, नहीं तो तलाक दे दूँगा। मैंने कहा, दे दो तलाक, अल्लाह को नहीं छोड़ूंगी। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए।
मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। एक दिन आपकी दुकान पर भी आ गई थी। उस दिन मैं 3 दिन के फाके से थी। आपने मुझे पकौड़े दिए तो दिल को ढारस मिली थी और फिर मैं दारुल अमान चली गई थी। मैंने वहाँ जाकर कुरान पाक की एक आयत लिखकर उस बर्तन के पीछे चिपका दी थी। मैं जानती थी कि मैंने अल्लाह के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, वो मुझे मायूस नहीं लौटाएगा। उसी आयत ने आपके रिस्क में भी बरकत डाल दी और लोगों के घरों में इत्तेफाक और मोहब्बत भी डाल दिया था। मैं ज़ैनब की बातें सुनकर बेहद मुतासिर हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बोला, ज़ैनब, हम कितने बदनसीब लोग हैं ना। हमें तो प्यारा मज़हब इस्लाम प्लेट में रख कर मिला है, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की और ख़ुद को माश की फ़िक्रों में इस कदर उलझा लिया कि खुदा को ही भूल बैठे। हालांकि ये मेरे रब का वादा था कि रिस्क तो उसी के ज़िम्मे है। फिर पता नहीं अचानक मेरे दिल को क्या हुआ। मैं बोला, ज़ैनब, मुझसे शादी करके मुझे शर्फ बख्श दे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, जाहिद साहब, ये अल्फाज आपके मुंह से जिसने निकलवाए हैं, मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बेइंतहा खुश हो गया था। मैं अपने घर जाकर निकाह के इंतजाम करने लगा। फिर मैं ज़ैनब को दारुल अमान से रुखसत करके ले आया था। ज़ैनब ने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। अल्लाह ने मुझे ज़ैनब से औलाद भी दी थी। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र करता कम था कि उसने अपने